अध्याय 7 लोगों को प्राथमिकता दो। निजी रिश्ते वह उपजाऊ जमीन है जिस पर सारी तरक्की, सारी कामयाबी, सारी उपलब्धियों की फसल को हासिल किया जा सकता है। बेन स्टेन। ऐसे लोग जिनको आप जानते हो और जो आपकी अच्छी बातों से अवगत हो, वहीं किसी भी अन्य बात की तुलना में आपकी कामयाबी, खुशियों और उपलब्धियों की सीमा को तय करने में ज्यादा मददगार होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण वस्तु को अकेले अपने दम पर हासिल नहीं कर सकता। जिंदगी में रिश्ते ही सब कुछ होते हैं। मेरा मित्र चार्ली जोन्स कहता है, अगर आपने किताबें नहीं पढ़ी या लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाया तो 5 वर्ष बाद भी आप वहीं के वहीं रहेंगे। द अचीविंग सोसाइटी के लेखक डॉक्टर डेविड मैक्लेलैंड ने हार्वर्ड में 25 वर्षों के रिसर्च के बाद निष्कर्ष निकाला कि आपके द्वारा अपनाया गया परिचितों का समूह ही आपकी कामयाबी को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। मैक्लेलैंड ने यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के अलावा उन लोगों के भी अनुभव बटोरे थे जो अमेरिकी जीवन शैली पर केंद्रित उनके सेमिनारों में मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों पर कई सालों तक नजर रखी। उनमें से कई ने जो सीखा उसे आजमाया और कई बेहतरीन काम किए। उन्होंने लाभ देने वाले कारोबार और कामयाब करियर बनाए। हालांकि अनेक स्नातक उन सूचना या विचारों को कामयाबी में नहीं बदल सके जो कि उन्होंने सीखे थे। आखिर क्यों? जब उन्होंने वापस जाकर सर्वेक्षण किया तो पाया कि दरअसल उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने के बाद भी वह उन्हीं लोगों में लौट गए जो कि पहले भी उनके दोस्त थे। परिणाम यह हुआ कि वे उच्च शिक्षा के बाद भी अपने पुराने शौक को, काम के तौर तरीकों और जीवन शैली की ओर लौट गए थे। आपके परिचितों का समूह। आपके परिचितों का समूह दरअसल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि आप बनना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक चर्च विशेष से संबंध रखते हैं तो उस चर्च के सदस्य आपके परिचितों के समूह वाले कहलाएंगे। आप अपने आप को उनकी ही तरह समझते हैं। अगर आप किसी राजनीतिक दल, एक बॉलिंग लीग या किसी विशेष पेशे से संबंध रखते हैं तो उस समूह या संस्थान के लोग आपके परिचित समूह के सदस्य हो जाएंगे। आप अपने आप को उनमें से एक मान लेते हैं। वक्त गुजरने के साथ आत्मसात करने की प्रक्रिया के चलते आप उनके व्यवहार, उनके तौर तरीकों, हाव भाव, बोलने के तरीके, पहनावे को भी अपना लेंगे। आपका परिचितों के समूह आपके व्यक्तित्व को ढालने में अहम होता है। आप अपने लक्ष्य, स्वभाव और अपने विचारों को भी उनसे मिलता जुलता ही रखने का भरसक प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया को आप किशोरों को देखकर भली भांति समझ सकते हैं। नए विकल्प तलाशें। आपकी बाहरी दुनिया में हर बदलाव आपके भीतर परिवर्तन के साथ ही शुरू होता है। आपके भीतर की दुनिया में बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने से संबंधित व्यक्तियों को बदल देते हैं, जब आप अलग तरह के लोगों से पहचान बढ़ाते हैं या खुद को अलग ही किस्म के लोगों के बीच पाते हैं तो बिना आपकी जानकारी के ही अपने आप आपके भीतर परिवर्तन आने लगता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया चुपचाप बड़ी तेजी से होती है। मेरे भाषणों और प्रवास के दौरान मैंने पूरे देश और दुनिया में अलग अलग किस्म के ऐसे पुरुषों और महिलाओं के साथ काम किया है जिन्होंने इस सलाह को गंभीरता के साथ लिया। उन्होंने जानबूझकर अपने परिचितों के समूह का दायरा बदलना आरंभ कर दिया। वे अब विभिन्न संस्थाओं के विभिन्न लोगों के साथ मिलजुल बढ़ा रहे हैं। जल्द ही वे अपने बारे में अलग तरह से सोचने लगते हैं और उनकी बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। जो जैसा सोचता है। अनुरूपता के नियम, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस के अनुसार आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। बाइबल में कहा गया है कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही होता है। इसका मतलब है कि आप अवचेतन मस्तिष्क में खुद को जैसा देखेंगे या सोचेंगे, बाहरी दुनिया में ठीक वैसा ही होने के लिए आप अपने भीतर परिवर्तन को भी ले आएंगे। यह पूरी किताब भी इस सोच पर आधारित है। आपकी जिंदगी में आपकी सोच और आपकी अनुभूतियों का सबसे ज्यादा फर्क अगर किसी बात से पड़ेगा तो तय जानिए कि वह दूसरे लोग ही होंगे। कामयाब लोग वही होते हैं जो कामयाबी के लिए प्रयासरत और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ मेल जोल को अधिक बढ़ाते हैं। दूसरी ओर नाकामयाब लोग अपने आप ही ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जिनकी जिंदगी ठहर सी गई है। संकल्प लें कि ऐसे लोगों के साथ संपर्क मजबूत करेंगे जिनका साथ आपको अच्छा लगता है और जिनसे आप कुछ सीख सकते हो। ऐसे ही लोगों के साथ काम करें और मेल जोल को बढ़ाएं जिनके जैसा आप बचपन से ही बनना चाहते रहे हो। जब आप निजी संबंधों के लिए ऐसा मापदंड तय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में तत्काल सुधार होने लगता है। अपना नेटवर्क तैयार करें। आपका नेटवर्क ऐसा होता है जिसमें आपकी जान पहचान और बिना पहचान के लोग भी शामिल होते हैं। यह ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी
आप पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। हमारे समाज में हर स्तर पर कामयाब लोग वही हैं जिनकी दूसरों की तुलना में ज़्यादा कामयाब लोगों से ज़्यादा पहचान है। इन लोगों के साथ मुलाकात बाकायदा योजना के साथ होती है, न कि संयोगवश, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। वक्त गुजरने के साथ कई पुरुषों और महिलाओं को एक शहर से दूसरे शहर और एक कार्यक्षेत्र या उद्योग से दूसरे में जाना पड़ता है। वे शुरुआत में तो बहुत ही कम पहचान के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त में वे अपने नए क्षेत्र में काफ़ी ख्याति अर्जित कर लेते हैं और उनको लोगों का सम्मान भी हासिल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये लोग अपनी नई जिंदगी में सकारात्मक नेटवर्किंग को अपना लेते हैं। वे तुरंत ही अपनी पहचान वालों का एक नया और सकारात्मक समूह तैयार कर लेते हैं। वे ऐसी कार्य योजना बनाते हैं जिससे वे कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली लोगों से पहचान बना सकें। अपना नेटवर्क तैयार करना, यहाँ आपके लिए एक खास कवायद है। अगले 6 महीने या 1 साल के भीतर अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की एक सूची तैयार करें। जैसे जैसे आप अखबारों, बातचीत, समाचार प्रसारणों और अपने काम से इन लोगों की सूची तैयार करते जाएं, यह योजना भी बनाना आरंभ कर दें कि आपकी इन लोगों से मुलाकात कैसे हो सकती है। एक बात याद रखिए, जितने ज़्यादा लोगों को आप जानेंगे और जितने ज़्यादा लोग आपके बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे, आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। एक बार आपके पास 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची तैयार हो जाए तो आपको इसमें वक्त वक्त पर नाम जोड़ते रहना चाहिए। एक योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों के साथ संपर्क को बढ़ाना शुरू कीजिए। एक बार किसी व्यक्ति का नाम आपके पास आ जाए तो सोचिए कि उनके साथ कैसे संपर्क साधा जा सकता है। सबसे आसान तरीका, उस व्यक्ति को ऐसी बात के बारे में पत्र लिखिए जिनके साथ वो व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हो, या फिर आप उसे किसी ताज़ा कामयाबी के लिए बधाई भी दे सकते हैं। अपने संपर्क के दायरे को बढ़ाते वक्त धैर्य रखिए। किसी को पत्र लिखने या फोन करने के बाद तत्काल या उम्मीद मत लगा लीजिए कि वह आपसे मिलने आपके दरवाजे पर ही आएगा। आप इस वक्त बीजों की बुवाई कर रहे हैं। कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कुछ और काम किया है और आप उसे एक और खत लिख सकते हैं। कुछ वक्त बाद आपके यह प्रयास रंग लाने लगेंगे। सब्र का फल मिलता है। मैं उन लोगों को पत्र लिखता रहता हूँ जिनसे देश के दौरे के दौरान मेरी मुलाकात होती रहती है। मैं हर बार किसी कविता की प्रति, कोई किताब, कभी कभार कोई ऑडियो प्रोग्राम या कोई ऐसी भी चीज़ भेज देता हूँ जो कि मेरी राय में उस व्यक्ति को पसंद आ सकती है। मैंने बरसों ऐसा सैकड़ों या हजारों लोगों के साथ किया है। अब मैं जहाँ भी जाता हूँ, लोग मेरे पास आकर मेरे द्वारा लिखी गई बातों और भेजी गई चीज़ों को मुझे याद दिलाते हैं, कई बार बरसों पुरानी। कुछ साल पहले की बात है, मैं वाशिंगटन डीसी में एक अस्तरीय कॉन्फ्रेंस में था कि राजधानी के एक सबसे बड़े संस्थान के वरिष्ठ व्यक्ति ने मेरे पास आकर मुझको याद दिलाया कि 5 साल पहले मैंने उसे पत्र लिखा था और एक किताब भी भेजी थी। उसे अब भी याद था। उन्होंने अब मेरा कई अन्य दमदार लोगों से परिचय कराया। ये नए रिश्ते मेरे लिए काफ़ी रोचक और फायदेमंद साबित हो रहे हैं। ये सब बस मेरे बैठकर लोगों को दोस्ताना पत्र लिखने से शुरू हुआ था। अपने करियर में तरक्की। अमेरिका में उपलब्ध सारी नौकरियों में से 85% तो किसी विज्ञापन या रोजगार दिलाने वाली कंपनी की बजाय केवल पहचान के जरिए ही हासिल की जाती है। किसी भी व्यक्ति को किसी खास काम के लिए व्यक्ति की जरूरत होती है तो वह सबसे पहले अपने नेटवर्क के लोगों को इस बारे में बताता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होते हुए तलाश ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसे आमतौर पर खोज पाना मुश्किल होता है। यह सब केवल व्यक्तिगत संबंधों का ही कमाल होता है कि उस काम के लिए सही व्यक्ति को खोज लिया जाता है। कई लोगों को यह बात पता चल चुकी है कि हर मौके पर अपने संबंधों को विस्तार देकर उन्होंने अपने काम को काफ़ी अच्छी तरह से बदल लिया है। जब कभी भी उनको करियर को बदलने की जरूरत पड़ी तो उनको पता था कि किस व्यक्ति से संपर्क साधा जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो सही जगह पर मौजूद था और आपको सही व्यक्ति के संपर्क में ला सकता है ताकि आपका कीमती वक्त उस स्तर, उस आय तक पहुंचने में बेकार ना चला जाए।